हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पे हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स मैनेजर इन डिस्चार्जिंग देयर बेसिक फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और उसी तरह ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या ट्रेंड्स है जिसकी वजह से एमआईएस हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम एमआईएस का अपने एग्जाम के अंदर ब्रीफली मैं बताना है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है, बट अपने पहले मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है डिफाइन करना है, जनरल मीनिंग देना है। देखो, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेरियस लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो जो डिसीजन है वो ले सके। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है जो कि कंप्यूटर के साथ लिंक होता है, जो कि मैनेजर्स को टूल्स प्रोवाइड करता है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि उनका काम स्मूथली हो सकता है, जो डिसीजन मेकिंग है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली होता है। और ये एमआईएस जो है उसको टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको सही तरीके से मैनेज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके। एमआईएस जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ पीपल, मशीन, प्रोसीजर्स, डाटाबेस एंड डाटा मॉडल्स। तो ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये पूरा जो है लिंक्ड होता है एक दूसरे के साथ, और ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको स्ट्रक्चर्ड समराइज रिपोर्ट जो होता है रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। और एमआईएस जो है ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है, टाइमली, रेलेवेंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कि जो भी डिफरेंट लेवल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम तीन शब्दों से बना हुआ है, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। और इसके अंदर जो कंपोनेंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के वो है पीपल, और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे है डाटा है, प्रोसेसिंग है, टेक्नोलॉजी है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ एमआईएस। तो एमआईएस तीन शब्दों से बना हुआ है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले हम ब्रीफली इनको डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। तो कोर्स की डेफिनेशन है कि मैनेजर जो होते हैं किस तरह से लोगों से काम लेते हैं। तो मैनेजर जो है ये बेसिक मैनेजरल फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो, जो देयर आर थ्री लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। तो हर लेवल पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो डिसीजन ले सके। तो इंफॉर्मेशन इज डाटा जिसको प्रोसेस किया जाता है और जिसको जिस फॉर्म के अंदर मैनेजमेंट चाहती है उस फॉर्म के अंदर दिखाया जाता है, बताया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प हो सके। तो डाटा है, डाटे को प्रोसेस, क्योंकि रॉ डाटा होता है जो कलेक्ट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बेसिस पे क्या होता है कि रेलिवेंट रिपोर्ट बनाई जाती है और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है रेलिवेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भेजी जाती है ताकि वो जो है डिसीजन ले सके। सिस्टम जो है दैट इज डिस्क्राइब्ड एज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट ज्वाइंट टुगेदर फॉर ए कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल। एलिमेंट जो सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हर एक सिस्टम जो होता है सब सिस्टम से बना होता है, जो आगे सब सिस्टम से बना होता है, और जो सिस्टम है वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। सिस्टम के अंदर देखो इनपुट आ जाती है जिनकी प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है, फिर जो है फीडबैक जो है दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है जो लोगों से बनता है, मशीन है, प्रोसीजर है, डाटाबेस है, डाटा मॉडल एज इट्स एलिमेंट। ये जो सिस्टम है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन जो डाटा है उसको गैदर करता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है और ये जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज प्रोवाइडेड टू दी मैनेजर ताकि वो डिसीजन ले सके। एमआईएस जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ होता है ताकि वो सारे लेवल की जो डिसीजन मतलब सारे लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। एमआईएस जो है एक सिस्टम अप्रोच फॉलो करता है।
दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिनर्जी, जिसके अंदर होता है कि 2+2 जो है 4 नहीं होते, 5 होते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है मैनेजर को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। देखो, प्लानिंग जो होती है दैट इज लिंक्ड विद द फ्यूचर, जिसके अंदर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करते हैं। तो MIS जो है हमें फ्यूचर ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा हमने इन्वायरमेंट से या इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया है, उसके बेसिस पे हम आने वाला सिनेरियो कैसा होगा उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग फिक्स कर सकते हैं। जैसे सेल ट्रेंड से क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्शन टारगेट जो है फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि MIS एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखो, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि सारे जैसे रिसोर्सेज हैं, मैन है, मटेरियल है, मनी, उन सबको ऑर्गेनाइज किया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये डाटे को ऑर्गेनाइज करता है ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज किया जा सके, और जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली बनाया जा सके, और उसी तरह किस तरह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है जिससे रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजी हो जाती है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग इन्वेंट्री डाटा फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट। MIS एंड स्टाफिंग। देखो, स्टाफिंग का मतलब होता है कि नेचुरली जो भी हमने काम करना है वी रिक्वायर पीपल, जिसके लिए हमें उन्हें रखना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, और यहाँ पे जो पर्पस होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो ये MIS हमें वर्क फोर्स प्लानिंग में हेल्प करता है। ये डाटा हमें करंट और प्रोजेक्टेड मैन पावर नीड्स के बारे में बताता है, जिसके बेसिस पे हम वर्क फोर्स की प्लानिंग करते हैं, और ये हमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की तैयारी करवाने में भी हेल्प करता है। और उसी तरह ये एम्प्लॉय का स्किल लेवल ट्रैक करता है कि उनमें से किस तरह की ट्रेनिंग नीड्स है, और उनके प्रोग्राम्स की शेड्यूलिंग करता है ताकि उनको डेवलप किया जा सके। फिर उसी तरह ये जो है उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसी तरह ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एम्प्लॉयज हैं जिनके अंदर फ्यूचर लीडर बनने का पोटेंशियल है, और ये इंटरनल टैलेंट मतलब डेवलप करने में हेल्प करता है, और सक्सेशन प्लानिंग फ्यूचर के अंदर ये मैनेजर का रोल ले सकते हैं। जैसे HIR सॉरी ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एम्प्लॉय की कितनी जल्दी वो छोड़ के चले जाते हैं, इस ट्रेंड के बेसिस पे वो देख सकता है कि इतने एम्प्लॉय जो है छोड़ के चले जाते हैं, ये रीजन है, जिसके बेसिस पे हमें एक हायरिंग कैंपेन जो है शुरू करना चाहिए ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। MIS एंड डायरेक्टिंग। तो ये कम्युनिकेशन और मोटिवेशन को भी सपोर्ट करता है, ये टीम की परफॉर्मेंस का पूरा रिकॉर्ड रखता है, और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लीडर डिसीजन को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डैशबोर्ड होता है जिसके बेसिस पे हमें दिखता है कि किस तरह से हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जो है इस तरह से अगर वो परफॉर्म बेटर कर रहे हैं तो उनको किस तरह से इंसेंटिव देके और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, और जो वीक एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। MIS एंड कंट्रोलिंग। देखो, कंट्रोलिंग होता है कि जो हमने सोचा है और जो एक्चुअल में काम हो रहा है उनमें कितनी डेविएशन है। तो ये परफॉर्मेंस और गोल्स को मॉनिटर करता है, कितना गैप है, कंट्रोल रिपोर्ट और वार्निंग सिग्नल्स भी देता है, और करेक्टिव एक्शन के बारे में भी बताता है, जैसे बजट वेरिएंस रिपोर्ट जो है बनाता है। और किस तरह से ये मैनेजर को हेल्प करता है, देखो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर है, एट डिफरेंट लेवल दे रिक्वायर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, तो ये उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को एनहांस करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, और MIS अगर स्ट्रांग है तो ये हमें कॉम्पिटिटिव एज भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रेंड इन द ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट व्हिच इज हैपनिंग, जिसकी वजह से MIS हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। देखो, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज का जो युग है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर भी होता है। तो आजकल जो कंपनीज हैं उनका डोमेस्टिक बिजनेस ही नहीं है, वो बिजनेस जो है ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। तो ग्लोबल कंपनीज ऑपरेट इन ए वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और जिसके अंदर क्या होता है कि जो नेटवर्किंग कंप्यूटर सिस्टम है उससे क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट जो होती है इंस्टेंटली जो बिजनेस इंफॉर्मेशन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ग्लोबल ऑपरेशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है, सप्लाई चेन को मैनेज करने में हेल्प करता है, कंप्यूटर बेस को एफिशिएंटली हैंडल करता है।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखो आज का जो ज़माना है वो मैनुअल नहीं रहा, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है क्योंकि आजकल क्या है कि जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और ऑटोमेशन पे चला गया है। तो ये डिजिटल डाटा कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस करने में हेल्प करता है ताकि हम मतलब जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिसीज़न ले सकें। बिग डाटा एंड एनालिटिक्स आजकल क्या है कि जैसे सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, सोशल मीडिया का प्रयोग होता है, जहाँ पे डाटा जो है काफ़ी सारे सोर्सेज से कलेक्ट हो जाता है। तो एमएएस जो उस डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, प्रोसेस करता है, जिसके बेसिस पे उसको एक यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। और कंपटीशन इंक्रीज हो गया है और जिसकी वजह से हमें जो एमआईएस है एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करता है क्योंकि ये हमें डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ही क्विकली हम डिसीजन ले सकते हैं। कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस मॉडल्स ये हमें प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम पर्सनल लेवल पे हर कस्टमर का बिहेवियर जो है ट्रैक कर सकते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। और एमएएस ट्रैक कस्टमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस टू इम्प्रूव सर्विस एंड मार्केटिंग। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे रेगुलेटरी मेयर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो कंपनीज को डाटा प्राइवेसी और रिपोर्टिंग रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो एमएएस जो है प्रॉपर रिकॉर्ड और जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स होती हैं उनको जनरेट करने में हेल्प करता है।